केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी नई टीम बना ली है। आज यानी बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार किया गया। नई टीम में 43 मंत्री शामिल किए गए, तो वहीं कई दिग्गजों समेत पुरानी टीम से करीब 1 दर्जन मंत्रियों को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। अराइवल ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए दूसरी पारी का पहला विस्तार, नई टीम आई, कईयों की हुई विदाई। केंद्र में विस्तार से राज्यों में बेड़ा पार, मोदी से जुड़ा नाम, करना होगा काम। मोदी के साथ रहना है तो फिर काम तो करना होगा, और सिर्फ काम ही नहीं बल्कि जमीन पर दिखाना भी होगा। हम ये क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। उससे पहले शपथ ग्रहण की इन तस्वीरों को देखिए और जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है उनका नाम भी जान लीजिए। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री की बात। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, कि मैं विधि द्वारा स्थापित ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, ईश्वर की शपथ लेता, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, भारत के संविधान, राजकुमार सिंह, हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी और अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर। ये सभी 15 लोगों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, जिसमें 7 को काम का इनाम मिला है, जबकि पंकज चौधरी, भारत के अनुप्रिया पटेल, कि मैं सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंडालजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शन विक्रम, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, अक्षुण्ण रखूंगी मैं ए नारायण सामी, कौशल किशोर, शपथ लेता हूँ, अजय भट्ट, शपथ लेता हूँ कि मैं बीएल वर्मा, शपथ लेता हूँ कि मैं विधि अजय कुमार, संघ के राज्य मंत्री के रखूंगा, देवू सिंह चौहान, संघ के राज्य मंत्री के रूप में भगवंत खुबा, कपिल पाटिल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रतिमा भौमिक, सच्चा श्रद्धा और सुभाष सरकार, विधि द्वारा स्थापित भागवत कराज, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, शपथ लेती हूँ, विशेश्वर टुडू, एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड शांतनु ठाकुर, मुंजीपारा महेंद्र भाई, जॉन बराला, अक्षुण रखूंगा एल मुरुगन और निश्चित प्रमाणिक ने एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। अब बात काम की। जी हाँ, अपना काम ठीक से नहीं कर पाने की वजह से पीएम मोदी के मंत्रिमंडल से कई दिग्गजों की कुर्सी भी छीन गई। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, देवोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे, थावरचंद गहलोत, प्रताप सारंगी, रतन लाल कटारिया, बाबुल सुप्रियो और राव साहेब दानवे पाटिल की कुर्सी गई। यकीनन अपने फैसले से पीएम मोदी ने एक बार फिर चौंका दिया है। कोरोना की दूसरी लहर और उसकी लहर ने डॉक्टर हर्षवर्धन की कुर्सी छीन ली, तो वहीं ट्विटर विवाद ने रविशंकर प्रसाद की विदाई करा दी। मतलब साफ है कि अगर करेंगे काम तभी पीएम मोदी के साथ जुड़ा रहेगा नाम, वरना सलाम। संकल्प लिया देश को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पीएम मोदी ने आज शपथ लेने वाले सभी 43 मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर फोटो शेयर करते हुए सभी नए मंत्रियों को बधाई दी और लिखा कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम करना जारी रखेंगे। भूपेंद्र यादव के केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने पर बीजेपी में खुशी की लहर है।
प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने खुशी जताई है। हमारे लिए एक विशेष प्रसन्नता का दिन है। मैं भूपेंद्र जी के यशस्वी होने की कामना करता हूं। साथ ही मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिलने से राजस्थान को भी एक निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। राजस्थान के विकास को केंद्र की सहायता से मदद मिलेगी। मैं पूरे मंत्रिमंडल के यशस्वी होने की कामना करता हूं और प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक उत्कृष्ट मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है। तो निश्चित रूप से राजस्थान को उनकी मंत्रिमंडल में जाने के कारण से राजस्थान के कार्यकर्ताओं को, राजस्थान के संगठन को एक ताकत मिलेगी और इस क्षेत्र की जनता की जो आवश्यकताएं हम महसूस करते हैं उसमें वो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। और बहुत व्यवहार कुशल संगठन में पूरा समय लगाया है उन्होंने। है कोई जगह जो कोरोना के जद में नहीं आई हो, वहां कोरोना पहुंचा ही ना हो, लोग सहमे ना हो, डरे ना हो। दूसरी लहर के बाद यह कहना मुश्किल है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक दो नहीं 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां कोरोना ने दस्तक नहीं दी। क्यों और कैसे, आप खुद देखिए। कोरोना का था कहर, सुरक्षित था बस्तर। खौफ में शहर, यहाँ नहीं कोरोना का असर। पाबंदी और पहरा, कोरोना नहीं ठहरा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये इलाके शहर से दूर हैं और अपनी समझदारी और सावधानी के वजह से ही कोरोना के कहर से बचे हुए हैं। जहां पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में हाहाकार मचा था, यहाँ के लोगों को एहतियात पर भरोसा था, तभी तो आदिवासियों का ये इलाका कोरोना से बच पाया। 24 गांव पूरी तरह से कोरोना से अछूते रहे। इसके अलावा भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बहुत ही कम केसेस कोविड के आए और आते ही उनको सेग्रीगेट कर लिया गया, टेस्टिंग हो पाई, जिसकी वजह से बस्तर जिला दोनों चरण में बेहतर ढंग से कोविड से निपट पाया। सुना आपने, छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाके के बस्तर 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पहली और दूसरी लहर का कोई असर नहीं हुआ। कोरोना के दौर में भी ये गांव पूरी तरह से सुरक्षित रहे। गांव वालों ने मिलकर गांव की सीमा में ऐसे इंतजाम किए कि इंसान क्या, अदृश्य दुश्मन कोरोना भी प्रवेश नहीं कर पाया। आप खुद देखिए इन तस्वीरों को। जो मिला उसी से रास्ते को बंद कर दिया। न कोई गांव से बाहर गया, न कोई बाहर से गांव के भीतर आया। ये बंद कर दिए हैं। बाहर वाले इधर नहीं आ रहे हैं, ना इधर से उधर नहीं जा रहे हैं। बस थोड़ा हम लोग बचाव कर रहे हैं, थोड़ा बचें, हम जितना हो सकता है हम खुद के शरीर को बचाना है अपना अपना बोल के हम लोग ये सब बंद कर दिए हैं। जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा था, तब ग्रामीणों की जागरूकता की वजह से यहाँ के लोग सुरक्षित थे। जब जरूरत थी तो पाबंदी लगाई और पहरेदारी की। अब टीकाकरण में हिस्सा लेकर खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। बस्तर जिले में टीकाकरण के लिए हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी मोबिलाइजेशन के लिए लगे हुए हैं। बस्तर जिले में 2 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुके हैं। दूसरी डोज के लिए भी अभी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के इस दौर में सावधानी ही सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है। तभी तो कोरोना के सामने जब दिल्ली हाफ रही थी, मुंबई मजबूर थी, अहमदाबाद आहत था, तब भी बस्तर का ये इलाका कोरोना से बचा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों पर छा जाने वाले दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। अब रही तो महज उनकी यादें और यादों में उनकी फिल्में और गीत। 80 के दशक में भी दिलीप कुमार के एक्टिंग से कोई अछूता नहीं रहा। वो उस वक्त भी सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले एक्टर में शुमार थे। दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई जेनरेशन को इंस्पायर किया। इसलिए दिलीप कुमार अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन थे। और मत पियो देख। अपने अभिनय से लोगों के दिलों में राज करने वाले दिलीप कुमार उर्फ मोहम्मद यूसुफ खान का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। दिलीप कुमार के पिता मुंबई आ बसे थे, जहां दिलीप कुमार ने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। तब यूसुफ खान से नाम बदलकर दिलीप कुमार रखा और ये नाम रखा था बॉम्बे टॉकीज के ऑनर देविका रानी ने। और देविका ने ही दिलीप कुमार को पहला ब्रेक भी दिया था फिल्म ज्वार भाटा से। ये फिल्म 1940 में रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। फिर 1947 में आई जुगनू फिल्म दिलीप कुमार को हिट कर दिया। उसके बाद दिलीप कुमार की कामयाबी बढ़ती गई। फिर विमल राय की देवदास फिल्म दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग बना दिया और मुंबई की सबसे हिट और यादगार फिल्म मुगले आजम में सलीम का किरदार दिलीप कुमार ने बखूबी निभाया और उनके साथ मधुबाला की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया। हालांकि दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ प्यार के चक्कर लोगों की जुबान पर थे, लेकिन ये रिश्ता 7 साल से ज्यादा नहीं चल पाया। मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादी, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप। फिर मधुबाला (1993) में दिलीप कुमार को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवर से नवाजा गया और सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले एक्टर में दिलीप कुमार का ही नाम है। दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई जनरेशन को इंस्पायर किया है और दिलीप कुमार अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा